मॉर्निंग क्लास 7। कल हमने आपको अलजेब्रा के बारे में बताया था कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, लाइक टर्म क्या है। तो ये आपको बुक में पढ़ना होगा। बुक आपके पास नहीं है, हम आपको बताएं। बुक को खरीदिएगा, बिना बुक के पढ़ाई नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम भी 25 तारीख, आज कितनी 19 तारीख हो गई, एग्जाम भी है, इसलिए बुक्स ले लें और इसी तरह पढ़ाई चलती रहेगी। बुक नहीं लेंगे तो स्कूल भी खुलेगा तो क्या पढ़ेंगे, तब खरीदेंगे तो बेकार। इसलिए बुक अभी खरीद लें और बुक्स खरीदकर अपनी पढ़ाई पर आ जाए। कुछ किताबें में लिखा होता है, कुछ हम आपको बता रहे हैं। ये नहीं है कि हर चीज आपको बता दें, और हम बता भी नहीं सकते कुछ चीजें ऐसी, तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। इसमें 5A में अब देखो आ गया, आपके सामने पहले ही आ गया। Which of the following algebraic expression are polygon? हमने कल आपको बताया था algebraic expression क्या होता है, उसका पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वो चीजें आपको तो ध्यान में रखनी पड़ेंगी ना, हम थोड़ी रखेंगे। अब जैसे 5 - 7x है, तो ये चीज है पहले क्वेश्चन में 5 - 7x। तो ये 5 - 7x क्या चीज, हमारी एक्सप्रेशन क्या है, इसकी पॉलिनोमियल क्या है। तो बिल्कुल सत्य बात है। वैसे हम ये कहते हैं ये इक्वेशन है, बिल्कुल सही है। ये हमारे इसके अंतर्गत में आ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक में क्या बोला जाता है, कल हमने आपको बताया था, कोई भी नंबर के साथ में अल्फाबेट अगर आ जाए तो अलजेब्रिक नंबर बन जाता है, यानी बीजगणितीय शब्द बन जाएगा। लेकिन अब इसकी पॉलिनोमियल नंबर क्या है, तो पॉलिनोमियल नंबर हमारा 5 है, अलजेब्रिक नंबर हमारा 7x। लेकिन इसमें आप देखोगे सी वाले में एक समस्या है। जैसे देखो 2y² - xy प्लस 5/y - 3। अब देखो कि जो y जो है, कौन सी y, ये 5/y, ये रेशनल नंबर में आ गई तो ये अलजेब्रिक में नहीं बोली जाएगी। क्यों नहीं बोली जाएगी? क्योंकि इसके आगे और भी नंबर है। अकेला ही अगर होता 5y तो 0 हम ये कह सकते हैं, तो इसका मतलब होता 5 = y, तो y की वैल्यू 5 हो गई। यहां तो हमारा ये अलजेब्रिक बन गया, लेकिन इस समय नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, तो 1y तो नहीं ले सकते। तो जो भी रेशनल नंबर हमारे फ्रैक्शंस में आ जाते हैं तो उनको हम नहीं दर्शाएंगे। ये पहला क्वेश्चन खत्म। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, स्टेट द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एंड डिग्री ऑफ ईच मोनोमियल। कल हमने कोएफिशिएंट भी पढ़ाया, डिग्री भी पढ़ाया। अब आपको खुद नहीं समझ में आया क्या डिग्री क्या कोएफिशिएंट, तो भाई की किताब जरूर है आपके हाथ में। तो अब डिग्री क्या थी, जो कल बताया था, एक्सपोनेंट जो होते हैं वो डिग्री बोलते हैं, और हमारे पास जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट में बोलेंगे। अब जैसे आप देखो दूसरे क्वेश्चन में है 45 है। पहली बात तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है, हम लिख देंगे नो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों लिखा गया, ये चीज सोचना है। यहां पर अल्फाबेट कोई भी नहीं है, अल्फाबेट नहीं है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं। डिग्री भी नहीं हो सकती, क्योंकि डिग्री हमेशा अल्फाबेट पर ही लगती है। अब दूसरा देखो 4x² / y। अब ये भी नहीं बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि ये अपॉन में नंबर आ गया। हाँ, इस तरह अगर होता 4/5x² तो मान चल जाता। अब ये अलजेब्रिक खुद एक डिनोमिनेटर संख्या में आ गया। तीसरा देखते हैं हम 42x - 1/4। ये भी नहीं,
क्यों? क्योंकि जिसकी जो डिग्री है वो 1/4 में है। हाँ 2 होती 3 होती अकेली तो मान ली जाती, लेकिन अगला देखते हैं हम 9b। ये आपका डी वाला क्वेश्चन आया 9b। 9b में सब कुछ मौजूद है, आपके साथ कोफिशिएंट भी ये है, डिग्री भी है, तो हम डिग्री लिख सकते हैं डिग्री। अब तो वो अलजेब्रिक नंबर है तो डिग्री इक्वल टू 1, क्योंकि इस पर कोई पावर नहीं है जिसकी वैल्यू 1 है। अब कोफिशिएंट में डाल देते हैं हम, तो कोफिशिएंट में देखो इक्वल टू ये 9 लीजिए, ये सवाल बन गया, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे, जैसे 8p³ है, 8p³। अब देखो डिग्री यहां पर 2 है, 2 कैसे है? इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो डिग्री हमारे पास 2 हो गई, ठीक है। और कोफिशिएंट उसका 8 है, इतना याद रखना है, दोनों की डिग्री जुड़ेगी। अब है सिलेक्ट द लाइक टर्म। अब आपको लाइक टर्म बताना है, लाइक और अनलाइक, कल ये भी बताया था। लाइक मीन्स कहते हैं एक जैसे आपके अलजेब्रिक नंबर मिले, अलजेब्रिक मिलने हैं, न्यूमेरिकल नहीं मिलना है। जैसे आप देखो तीसरे क्वेश्चन में पहला वाला 7x - 3x + 8, ये चीज है। अब इसमें लाइक कौन से है, तो हम यहां लाइक लिख देंगे, लाइक 7x, 3x, ये चीज। ये माइनस का इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि ये माइनस का टर्म है और ये नंबर नहीं बोला जाएगा आपकी लाइक में। अब जैसे हम एक बड़ा वाला लिख ले रहे हैं 2ab², ये f वाला, -7a² b + 9a² b² + 8a² b। अब चलिए आप देखें, पहले ग्रुप पढ़ते हैं a और b²। यहां पर a² b, तो ये देखो सेम नहीं है क्योंकि यहां पर b² नहीं है, यहां पर b है स्क्वायर, यहां पे a² है, यहां पर a² नहीं है। ये देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों में कहीं नहीं, लेकिन ये देखो नंबर, ये 2 नंबर मिल रहे हैं a², तो हम यहां लिख देंगे लाइक, माइनस जरूर लगाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव था, इसलिए 7a² b, इसमें हम माइनस प्लस कुछ नहीं लगाए क्योंकि जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का बोला जाता है, तो प्लस का 8a² b। अब हमारे पास आता है स्टेट द डिग्री ऑफ ईच पॉइंट। अब फिर से देखो डिग्री आ गई, तो डिग्री क्या करोगे, जैसे 7 + 3y + y², ये a वाला था, 9p³ + 16q², c वाले में 8a² b + ab² - 5ab + 2। अब इनकी डिग्री बताओ, तो कैसे करोगे डिग्री? अलजेब्रिक नंबर में डिग्री देखते हैं, यहां पर है नहीं, यहां पर कोई जब पावर नहीं होती है तो 1 होती है, और यहां पर देखो y/2, तो सबसे ज्यादा देखो इस टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में, तो इसमें ज्यादा है, तो हमारी डिग्री हो गई हमारे पास =2। अब जरा इसकी देखते हैं, तो इसमें क्या है 3 है, इसमें कितनी है 2 है, तो डिग्री हमारी रह जाएगी, सबसे बड़ी डिग्री =3। अब ध्यान देखो
दो इसकी है, एक इसकी है, तो तीन हो गए, एक और दो तीन हो गए, और एक दो रह गए। तो मतलब हमारे पास 3 डिग्री है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो डिग्री इज इक्वल टू 3 है। ये हमारे डिग्री का क्वेश्चन था। अब आगे चलता है अरेंज द गिवन कॉलम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग डिग्री से लगाना है, यानी घटती हुई डिग्रियों से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। ये भी लीजिए आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। लेकिन उससे पहले 5 क्वेश्चन आया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म और ट्राइनोमियल 3 टर्म। जैसे पहला क्वेश्चन है 5c स्क्वायर डी, तो ये मोनोमियल है, क्योंकि कल हमने बताया था टर्म हमारी 2 साइन से पलटेगी, प्लस और माइनस से। बी में 12x स्क्वायर प्लस डी है, तो हमारा बाइनोमियल है। सी में देखो 15m स्क्वायर माइनस 2p प्लस 5 है, तो 3 टर्म है, तो ट्राइनोमियल बन गया। तो ऐसे ही अब हम बात कर रहे थे 6 क्वेश्चन पर। तो 6 क्वेश्चन पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे 4x प्लस x स्क्वायर माइनस 8। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, बड़े से छोटा लगाते हैं। तो इसमें डिग्री है बड़ी, तो x स्क्वायर प्लस 4x और ये माइनस 8, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लग गया। अब जैसे कोई बड़ा लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर बाई माइनस 8x स्क्वायर क्यूब x क्यूब माइनस बाई क्यूब प्लस 3x बाई, ये चीज है। अब इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। जरा चेक करें, 2 1 3, 1 और 3 4, 3 3 और 2। तो पहले हम 4 वाले को लेंगे, माइनस 8x स्क्वायर क्यूब, ठीक। फिर हम 2 वाले को, अब आप जो सोचिए यहाँ पे भी देखो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये और अकेले पे 3 है, यहां 2 जुड़कर 3 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसको लेंगे x क्यूब माइनस बाई, अब इसका नंबर आएगा प्लस 2x स्क्वायर बाई, अब उसके बाद हमारे पास 2 नंबर का 3x। ये हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर की डिग्री रही। अब है राइट द पॉलीनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं, जैसे 17 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। और ऐसे ही 8 क्वेश्चन आया कि वैल्यू दी गई है a की 2, b की 1 और c की 10। तो आप हमें क्या रखेंगे, जो आप लोगों ने 6 में खूब पढ़े, c क्यूब दिया गया है, तो c की वैल्यू हमारी 10 है, तो 10 क्यूब, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, थाउजेंड्स आ गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह आपकी ये 5-8 एक्सरसाइज आज खत्म कर रहे हैं, और कल आप इसको यानी पढ़िए, लेकिन बसर आएगा जब जब आपके पास किताब होगी, और किताब नहीं होगी तो ये एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो कल आप इसको फायदे करेंगे, क्योंकि आपके टेस्ट में यानी जो आपका पेपर होगा उसमें 5 भी आनी है, तो ये 2 दिन में ये भी आपकी खत्म हो जाएगी, 5C तक है आपकी।